जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, सेल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का रिवीजन होगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पार्ट 1 है कोशिका। कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं कोशिका को। चलते हैं मेन इम्पोर्टेंट खाली ही पॉइंट सेल चैप्टर का देखेंगे। हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट, मैं थ्योरी का क्लास नहीं है, मात्र ऑब्जेक्टिव समझिए या कुछ समझिए, बाकी मेरे नज़र से ये ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को किससे पकड़ के निकाला था? हुक से। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। लेकिन हुक से पकड़ा था मृत कोशिका, मर गया कोशिका, उसे मृत कोशिका कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया था। कोशिका संबंधित खोज का वर्णन कौन पुस्तक में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया था। अजीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटी वान लुवेनहॉक ने। तो इतना नहीं याद रखिएगा, डायरेक्ट लुवेनहॉक याद रखिएगा। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने किया था? लुवेनहॉक ने। अमृत कोशिका का हुक किया था, आई का हॉक किया है, लुवेनहॉक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्लाइडेन एवं स्वांस ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वांस ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एवं स्वांस ने। कोशिका शरीर की छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन सा है? कोशिका। आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? स्वांस ने। स्वांस को आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वांस ने। अब भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता ए.के. शर्मा को कहते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता ए.के. शर्मा को कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होता है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंडाणु, लेडीज में पाया जाता है अंडाणु। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु, जो मेल में होता है। अंडाणु फीमेल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न। तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं करता है। कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। शरीर में मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। चोट लगने से शीघ्र ही तंत्रिका तंत्र में चोट लगने ही व्यक्ति को शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। क्षतिग्रस्त कोशिका को ये अपना ठीक भी कर लेता है। मानव शरीर का
मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदलता है, WBC। मानव शरीर का एक कोशिका है ना जो अपना आकार बदलते रहता है, कौन सा कोशिका है? WBC। कोशिका खत्म। कोशिका चलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। माइक्रोकॉन्ड्रिया ही क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। इसका खोज माइक्रोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन ने किया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन भी होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया यह क्रेब चक्र चलाता है, क्रेब साइकिल चलाता है। इसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी कारण कोशिका माइक्रोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या गृह शक्ति कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार क्रिस्टल की बनी होती है। आंतरिक दीवार क्रिस्टल की बनी होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया केंद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ी कोशिका अंग। केंद्रक की पहला है, केंद्रक की पहला हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया दूसरा है, कोशिका का शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक दोहरी झिल्ली की होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरप्रजालिका यह झिल्ली एक जाल होता है। अंतरप्रजालिका एक जाल होता है। यह केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित रहता है। कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अंतःप्रजालिका। नेक्स्ट प्रश्न, राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिका अंग है, सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम कोशिका सर्वाधिक कोशिका अंग भी कहा जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका अंग है। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका अंग है। स्तनधारियों की एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम पाया जाता है। स्तनधारी जो शरीर अपना ग्रहण करता है उसको एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S जो वायरस बीमारी में पाया जाता है, और वो 80S होता है। 80S जो जिसका शरीर जो दिखता है ना उसमें पाया जाता है। जीवित कोशिकाओं पे, जीवित मानव में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी बॉडी के काम करते हैं। गोल्जी बॉडी एक कोशिका अंग है जो कि कोशिका को बिखरे हुए प्रोटीन तथा लिक्विड वसा की बनी होती है। तो गोल्जी बॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन है और लिपिड वसा की। गोल्जी बॉडी में tRNA सहायता करता है। गोल्जी बॉडी में tRNA सहायता करता है क्योंकि tRNA स्थानांतरित प्रोटीन को लेकर जाता है, माने परिवहन का काम करता है। गोल्जी परिवहन का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था? गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 ईस्वी में। ये परिवहन का कार्य करता है, यातायात या ट्रैफिक पुलिस का भी काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और यह केवल यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का नाम डिस्ट्रोसम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रक के आसपास उपलब्ध रहता है। गोल्जी बॉडी केंद्रक के आसपास इर्द गिर्द उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी बॉडी टूटने से लाइसोसोम तथा रसधानी का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी जब टूटता है तो लाइसोसोम तथा रसधानी का निर्माण करता है। कोशिका का
श्रावण अंग है। गल्जी बॉडी स्रावित माने आगे माने कि परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सेंट्रोसोम तारकाएं सेंट्रोसोम को तारिकाएं कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम को आत्महत्या को थैली भी कहते हैं। एक जल लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है जो किसी खराब अंग को मारने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये पूरी कोशिकाओं को कार्य नहीं करती है, यह कट जाता है तब पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। फर्स्ट में बताते कोशिका को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुवे ने। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका अंग। जीवद्रव का खोज किया था पुरकिंजे ने। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। जीवद्रव एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था। जीवद्रव को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था। जीवद्रव दो प्रकार से होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। कोशिका द्रव जीवद्रव का वह भाग है जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका के अंदर, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जीवद्रव के केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। केंद्रक द्रव जीवद्रव का वह भाग है जो केंद्रक के अंदर और कोशिका के बाहर, उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर। कोशिका भित्ति का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज का बना था। कोशिका भित्ति किसका बने थे? सेलुलोज को। सेलुलोज कौन पचाता है? जंतु या सेलुलोज जानवर पचाता है। यह केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप में ही पाया जाता है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु के कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। चलते हैं आगे की ओर। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोशिका झिल्ली आते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली का आंतरिक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में केवल एक ही आवरण होता है जिसका कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? फास्फोलिपिड से। कोशिका झिल्ली द्विपर्ती होती है। नेक्स्ट, लवक। प्लास्टिड। लवक सबसे बड़ा पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक पादप कोशिका का रंग देने का कार्य करता है। लवक का खोज हेक्ल ने किया था। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित, वर्णित। हरित लवक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसमें पर्ण हरित कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक यह भोजन को संग्रहित करता है, जमा करने का कार्य करता है और जड़ से लेकर फल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का
जमा इकट्ठा करता है इमाइलोप्लास्ट, और वसा या तेल को संग्रह करता है इलियोप्लास्ट। अमीनो प्रोटीन का संग्रह करता है एरिलोप्लास्ट। वर्णित लवक, यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। टमाटर में टमाटर को लाल या मिर्चा को लाल करता है लाइकोपेज। गाजर को एथी करता है, रंग प्रदान करता है कैरोटीन। चुकंदर के बीटा नोन होता है, बीटा नोन होता है, या गलती दिया हुआ है, बीटा नोन होता है। नेक्स्ट, फलों का रंग पड़ता है जेंथोफिल। चलते हैं आगे की ओर। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिसका निर्माण डीएन तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। गुणसूत्र का निर्माण डीएन तथा हिस्टोन प्रोटीन मिलकर होता है। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। गुणसूत्र कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के समय। यह हमेशा जोड़े में पाया जाता है। मानव में 23 जोड़े होते हैं, संख्या में 46 को। इसका खोज वाल्डेयर ने किया था। इसकी कोशिका गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं तथा मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, और निचली भाग को टीलोमियर कहते हैं। सेटेलाइट सेंट्रोमर धागे की संरचना की तरह पाया जाता है गुणसूत्र। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएन पाया जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर डीएन, और डीएन के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता का गुण पाए जाते हैं। किसमें माता पिता का गुण पाया जाता है? जीन में। जीन ही आनुवांशिक का आधार है। आनुवांशिक माने किसका लक्षण है? डीएन, जीन से ही डीएन की पहचान की जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। जीन न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। जीन का खोज जोहान्स ने किया था। जोहान्स जीन के खोज जो के खोजा गया था। नेक्स्ट आगे की ओर। कुछ जीवों का क्रोमोसोम। जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होता है। मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर के पौधा में 14 गो। नेक्स्ट प्रश्न। प्याज में 16, नींबू में 18, छोटा नींबू में 18, 12 में 36, मक्का में 20, मेढक में 24, बिल्ली में 26, मानव में 44 और प्लस 2 गो एक्स वाई होता है, जो जनन निषेचन के समय होता है। एक्स फीमेल में और एक्स वाई मेल में होता है। यहाँ से दोनों एक हो जाता है तो 2 गो संख्या बढ़ा के 46 होता है। टोटल 46 होता है। आलू में 48, चिंपांजी में 48, तमाकुल में 48, हाथी में 56, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।